गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शान्तं शश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्याजगदीश्वरमसुरगुरो मायामनुष्यं हरे। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भोपालचूडामणि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तवं नासाग्रे वरमौक्तिकाकरतले वेणुकरे कङ्कणम्। शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलिलितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। अतुलितबलधामं हेमशैलं भजेऽहं दलितवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मदीशं रघुपतिप्रियभरतं वातजातं नमामि। वन्दे देव उमापतेश्वरगुरो वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति। वन्दे सूर्यशशाङ्कमहिन्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनप्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। विद्युतध्यामसमप्रभा मृगपते स्कन्धास्ततभीषणम् कन्याभिकरबालकेटविलसा ध्वस्ताभिरासेवितां। हस्ते शक्करगदासिकेटविशकां चापं गुणं तर्जनी। बिभ्राणं मललात्मिकं शशिधरं दुर्गात्रिनेत्रं भजे। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायस्तनो हर। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलं याशोकवह्नि जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाहलङ्काः। नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले सिद्ध गजानन भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्यामति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी दुर्गे मैया की जय, शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री विघ्नेश्वर श्री गणेश के चरणों में, भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, भगवान श्री सीताराम श्री हनुमान जी महाराज, माँ भगवती, महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चरणों में, भगवान श्री राधा कृष्ण, बलराम कृष्ण और लड्डू गोपाल भगवान के चरणों में, सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में बंधन और प्रणाम करते हुए, सभी भक्तों के, सभी संतों के हृदय में निवास करने वाले हमारे परम आराध्या भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी भक्तवती माताओं और बहनों के हृदय में विराजमान माँ भगवती, जगत जननी, परम्बा, जगदम्बा, माँ राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए इस पवित्र और पुण्य मास में, ये भक्ति और शक्ति प्रदान करने वाले इस पुण्य मास में, इस माघ मास में एकादश दिवसीय यानी 11 दिन का एकादश दिवसीय माघ महत्म्य का आज जो है 11वां दिन यानी विश्राम दिवस। कथा तो जो है संपूर्ण और सदा चलती है। अगर हम नहीं गाएंगे तो कोई और गा रहा है, अगर यहाँ नहीं चल रही है तो कहीं और चल रही है, तो कथा कभी जो है पूर्ण नहीं। तो ये जो है कथा का इस माघ महत्म्य का आज विश्राम दिवस, उस परमात्मा की कृपा से, उस जगदीश्वर की कृपा से आज इस विश्राम दिवस में हम जो है कथा श्रवण परमात्मा की कृपा से कर रहे हैं। महाराज ऐसे कहते हैं जो ये भक्ति है, इस भक्ति के लिए जो है कहा गया है कि भक्ति कब प्राप्त होगी। भक्ति जो है बिना प्रयास के भक्ति भी प्राप्त नहीं हो। कहा गया है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे। बोला बिना प्रयास के कोई भी कार्य सिद्ध हो नहीं सकता। जब हम कोई भक्ति, अच्छा ये माघ का मास चल रहा है, माघ महीना चल रहा है, पवित्र महीना है, पुण्य महीना है। जैसे कल की कथा में पहले भी आपने जो माघ महत्म्य में सुना कि भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती से कहा कि पार्वती ये जो महीना है माघ का, ये 12 महीनों में से ये मुझे 3 मास मुझे श्रेष्ठ लगते हैं। एक माघ का, दूसरा कार्तिक का और तीसरा वैशाख का। ये महीने मुझे जो है बहुत जो है अच्छे लगते हैं। और जो भक्त इन महीनों में श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से मेरा भजन करते हैं और तीर्थ का सेवन करते हैं, बोला मैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देता हूं। तो भक्ति का क्या है कि भक्ति हृदय में तब उतरेगी जब हम उसके लिए प्रयास करेंगे। या कोई भी चीज तब हमारे को सफलता प्राप्त होगी जब हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो शास्त्र कहते, ग्रंथ कहते हैं कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। बिना उद्यम करने से, बिना प्रयास करने से, बिना मेहनत करने से कुछ भी चीज प्राप्त नहीं होती। चाहे भगवान की भक्ति हो, चाहे भगवान का प्रेम हो, चाहे भगवान का आशीर्वाद हो, है ना। या कोई आपको मनोरथ सिद्ध करना है, उसके लिए हमें मत जो है उद्यम यानी कर्म तो करना पड़ेगा। और साथ में कह रहे हैं, बोला उसी प्रकार से, बोला किस प्रकार से, बोला नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगे। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे वन में सोया हुआ शेर
यानी वन में सोया हुआ शेर होता है, वो अगर सोया रहे आंख बंद करके और सोचे कि मृग जो अपने आप मेरे मुंह के अंदर आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो शेर उठेगा, जब वो शेर गरजेगा, जब वो प्रयत्न करेगा, तभी उसको मृग की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से जो जब भक्ति है, जो भगवान का प्रेम है, जो भगवान की कृपा है, वो बिना प्रयत्न के प्राप्त नहीं हो सकती। अच्छा, प्रयत्न करो कहां से, किस जगह से प्रयत्न करो, किस दिन से प्रयत्न करो? तो भगवान ने हमारे लिए बड़ा सुगम बना दिया, बड़ा सरल बना दिया। वैसे भी कहा गया है ना कि शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में लिखा गया है, किसी भी व्रत को अगर प्रारंभ करना हो तो माघ जैसा कोई महीना नहीं है। किसी व्रत का अगर उद्यापन करना हो तो माघ जैसा कोई मास नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, बोले 3 मास जो है, साल भर के जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों से जो है आप जो है मेरी भक्ति की तरफ जो है अग्रसर होकर के, और भगवान बोलते तुम एक कदम चलो तो सही, मुझसे प्रेम करो तो सही, तुम जितना मुझे प्रेम करोगे मैं उससे 10 गुना तुम्हारे को प्रेम करूंगा। तुम जितना मेरा भजन करोगे मैं उतना तुम्हारा जो है भजन करूंगा, भजन यानी उतना तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो ऐसे माघ मास में बोला जो भक्ति को देने वाला है, जो मन को पवित्र बनाने वाला है, और जो चित्त में जो है भक्ति को जो स्थापित करने वाला है, ऐसे पवित्र मास में, ऐसे पुण्य मास में भगवान ठाकुर जी की कृपा से, भगवान भूत भावन भवानी शंकर की कृपा से हमें जो है ये माघ महत्म में, यानी पद्म पुराण के अंतर्गत ये माघ महत्म में सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और कल के जो है अध्याय में, कल आपने जो है श्रवण किया माघ महत्म के 10वें दिवस में कि किस प्रकार से जो है माघ मास के महत्व के बारे में भगवान शंकर जो है पार्वती को समझाते हैं। हे पार्वती, भगवान शंकर जो है कल के अध्याय में जो है समझा रहे हैं कि हे पार्वती, इस माघ में जो है जो तीर्थों का सेवन करता है, जो तीर्थों का दर्शन करता है, जो तीर्थों का स्नान करता है, बोला उसको क्या प्राप्त होता है? बोला उसको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। बोला सुख कैसा मिलेगा, किस प्रकार का सुख प्राप्त होगा? अरे बोला सुख उसको नहीं बोलते कि जो धन का मिल गया, वैभव का मिल गया, भूमि मिल गई, अरे वो सुख तो कुछ पल के हैं, ये तो मार्ग के सुख हैं। बोला सुख ऐसा मिलेगा कि मन आनंदित हो जाएगा, और जब मन आनंदित हो जाएगा तो कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हमारे मन को व्यथित नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा मन मजबूत हो चुका है। तो बोला जो तीर्थों का सेवन करेगा, जो तीर्थों का दर्शन करेगा और जो तीर्थों में स्नान करेगा, बोला पार्वती उसका जो है मन आनंदित हो जाएगा, तीर्थों का पुण्य उसको मिलेगा और परमात्मा की कृपा उसको प्राप्त होगी। तो तब मां पार्वती ने कल के अध्याय में भगवान शंकर को कहा, बोला प्रभु ये तीर्थ की महिमा, जो ये प्रयाग है, हरिद्वार है, काशी है, कुरुक्षेत्र है, गंगा है, यमुना है, जमुना है, केवल तीर्थ का ही महत्व है, उससे अन्यत्र भी कोई चीज है कि नहीं? बोला हे पार्वती, बिना परमेश्वर की तीर्थ की महिमा भी नहीं है। तीर्थ की महिमा भी जो है परमेश्वर की जो है कृपा से है। तो बोला फिर आप ये बताइए भगवान कि जब आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर की कृपा से जो तीर्थ की महिमा है, तो अब आप ये बताइए कि कौन से देवता का पूजन करना चाहिए? कल के अध्याय में आपने श्रवण किया, बोला हे महाराज, हे परमेश्वर, आप ये बताओ मुझे कि कौन से जो है देवता का पूजन करना चाहिए। तो तब जो है भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती इस भूधरा धाम पे या त्रिलोकी में नीचे के 7 लोक और ऊपर के 7 लोक, भूर भुवा स्वाहा जन्म तपो सत्य, जितने भी लोक हैं, नीचे के अतल वितल सुतल तलातल पाताल, अगर किसी की सत्ता में चल रहे हैं तो और मेरे परम आराध्य, मेरे परमेश्वर, मेरे जगदीश्वर भगवान विष्णु की सत्ता में चल रहे हैं।
और वही उन्हीं विष्णु की यानी उसी गोविंद का जो है पूजन करना चाहिए, उन्हीं गोविंद का जो है भजन करना चाहिए। और अगर बोला साथ में कहते हैं कि इस प्रकार से जो है उन गोविंद का भक्ति करनी चाहिए। और फिर भक्ति के मार्ग बताए, बोले हे पार्वती भक्ति के भी 3 मार्ग हैं, सात्विक भक्ति, राजस भक्ति और तामस भक्ति। भक्ति के 3 लक्षण कल भगवान शंकर ने, आपने कथा सुनी, भक्ति के जो 3 लक्षण बताए भगवान शंकर ने पार्वती से। बोले पार्वती भक्ति के भी 3 लक्षण हैं। पहली भक्ति सात्विक भक्ति, जिस भक्ति का अगर भाव से अगर ये समझ लो, सरल भाषा में समझो कि सात्विक भक्ति उसको कहते हैं जो श्रद्धा हो, भाव हो, प्रेम हो, जिसमें सामग्री ना देखी जाए, जिसमें जो है पूजन सामग्री ना दिखा जाए, जिसमें केवल भगवान का प्रेम और भक्त का प्रेम देखा जाए, उसको सात्विक भक्ति कहते हैं। मन परमात्मा के सामने बैठे हो, अपनी जो है कथा भगवान को सुना रहे हो, भगवान आज मेरे से ये कर्म हुए, भगवान मैंने आज ये कर्म किया, अब जाके ये कर्म करूंगी। वो कुछ देर भगवान के सामने बैठ करके जैसे अपने घर के सदस्यों के साथ बात करते हैं ना, जो अपना होता है जैसे उसके साथ बात करते हैं, ऐसी भगवान के सामने बैठ करके भगवान से वार्तालाप करना। अच्छा भक्त जिन्होंने भक्ति करी, जिन्होंने ऐसा सोचा कि मैं भक्त, मैं तप करूंगा, मैं जप करूंगा, मैं नियम पे रहूंगा, उनको परमात्मा को मिलते मिलते जो युग लग गए, कई जन्म लग गए, तब जाकर के परमात्मा उनको प्राप्त हुए। और जिन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम कर लिया, भगवान तुरंत उनको प्राप्त हो गए। तो उसको कैसे सात्विक भक्ति। और सात्विक भक्ति के भी लक्षण हैं, एक भगवान से प्रेम करके भगवान को प्राप्त करना और एक जो है तप करके प्राप्त करना। ये सात्विक भक्ति के लक्षण कल जो है भगवान शंकर ने पार्वती को बताया। दूसरा बोला राजस भक्ति, दूसरी भक्ति है राजस भक्ति। बोला राजस भक्ति कैसी? बोला अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार करना, उसमें भक्ति भाव तो जितना हो, लेकिन मैं इतनी सामग्री से करूंगा, मैं इन वस्तुओं से करूंगा, वो राजस भक्ति है। और तीसरा बोला तामस भक्ति। तामस भक्ति में किसको कहते हैं कि जिस तामस भक्ति उसको कहते हैं कि जो भक्ति अपने को तो सुख दे, लेकिन हमारे से जो दूसरों को जो परेशानी में डाले, उसको जो तामस भक्ति कहते हैं। हे पार्वती, भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, भक्ति में अगर कोई श्रेष्ठ भक्ति है तो वो जो है सात्विक भक्ति है। सात्विक भक्ति को करके जो है परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। यह सात्विक भक्ति जो करेगा भगवान की, बोला भगवान उसके ऊपर जो है अपार कृपा जो है उसके ऊपर भगवान की होगी, उसको यहाँ सुखों की प्राप्ति होगी। और जब यहाँ से हो जाएगा तो परम धाम भगवान के सत्यलोक गोलोक में उसको स्थान की प्राप्ति होगी। ऐसी सात्विक भक्ति करनी चाहिए। ये कल के अध्याय में आपने जो है श्रवण किया। और उसके बाद भक्ति के बाद में जो है भगवान शंकर जो है मां पार्वती से कहते हैं पार्वती, इन भक्ति के साथ साथ जो है बोला क्या करना चाहिए? तो भगवान शंकर कहते हैं कि सालग्राम शिला पुण्या पवित्रा धर्म कारिणी यस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्मा शुद्धते नरा। बोला भगवान, ये तो सात्विक भक्ति है, लेकिन अब कौन से देवता का? भगवान कृष्ण का करें, भगवान दुर्गा का करें, है ना? ये सवाल आता है। किसी कोई दुर्गा माँ भगवती दुर्गा का उपासक होता है, कोई गणेश भगवान का उपासक होता है, कोई शंकर जी का उपासक होता है। तो भगवान शंकर ने पहले कहा, बोला चाहे जिसकी मर्जी उपासना करो, चाहे जिसकी मर्जी आराधना करो, लेकिन होती तो आराधना, होती तो उपासना उस परब्रह्म की है। परंतु हे पार्वती, इस परब्रह्म में भी अगर तो रूप को पूछना चाहे कि कौन से रूप का पूजन करना चाहिए, तो रूप के बारे में, क्योंकि शब्द ब्रह्मा है, रूप ब्रह्मा है। शब्द ब्रह्मा किसको कहते हैं? जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, ये जो ग्रंथ हैं, जैसे भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ये कोई पुराण ये नहीं कि ये केवल लिखे हुए ये अक्षर है ना, ये स्वयं शब्द ब्रह्मा है। जिस प्रकार से भागवत जी में आपने सुना होगा, भागवत भगवान जब अपने परम धाम को जा रहे थे तो
तो एक ज्योति जब निकली तो वापस वो भागवत जी में समाहित हो गई, तो उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान के भी दो रूप, एक जो है बोला शब्द ब्रह्म और एक रूप ब्रह्म। शब्द ब्रह्म क्या करता है? ये जो शब्द ब्रह्म है ये हमारे मन में जो है भक्ति उत्पन्न करता है। शब्द ब्रह्म यानी जो हम कीर्तन सुनते हैं, जो हम भगवान की कथा सुनते हैं, जो हम भगवान का जो है भजन करते हैं, ये शब्द ब्रह्म क्या करता है? शब्द ब्रह्म धीरे धीरे हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न कर देता है। और जब भक्ति उत्पन्न होती है महाराज, तो हमारा मन, हमारा प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न हो जाता है, भगवान से हमारे को प्रेम हो जाता है। तो ये शब्द ब्रह्म है। इस शब्द ब्रह्म के बारे में जो इस शब्द ब्रह्म को कौन व्याख्यान करे? बोला शब्द ब्रह्म से जो हमारे को भक्ति प्राप्ति होगी। तो पार्वती ने बोला कौन से रूप का पूजन करें? तो बोला जिस रूप में आपका प्रेम लगता हो, जिस रूप में जो है, जिस रूप को आप जो है बढ़िया भजते हो, या जिस रूप में आपका जो है मन मोहित हो जाता हो, उस रूप का आप जो है पूजन करो। चाहे कृष्ण के रूप में करो, चाहे नरसिंह के रूप में करो, चाहे वामन भगवान के रूप में करो, चाहे राम के रूप में करो, चाहे कृष्ण के रूप में करो। द्वापर में, त्रेता में, द्वापर में जो है भगवान कृष्ण आए और हनुमान जी अचानक जो है किसको मिले? भगवान कृष्ण को मिले। प्रणाम तो किया, लेकिन हनुमान जी तो जब जाकर के श्री कृष्ण ने जो है वही धनुर्धारी अपना रूप दिखाया त्रेता का, तो हनुमान जी नतमस्तक होकर के जो है मग्न होकर के रुदन करते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। क्योंकि हनुमान जी का प्रेम किसके प्रति था? राम के चरणों के प्रति हनुमान जी का प्रेम था। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, जिस रूप में तुम्हारा मन लगता हो, जिस रूप को आप प्रेम करते हो, उस रूप का भजन करो। परंतु हे पार्वती क्या कह रहे हैं कि सालग्राम शिला पुण्य पवित्रा धर्म कारणी। बोला परंतु जो सालग्राम भगवान हैं उनका पूजन करने से, उनका दर्शन करने से बोला सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि सालग्राम भगवान ऐसी सालग्राम नहीं बने। देवताओं पे जब विपत्ति पड़ी थी, देवता जब संकट में थे, तो भगवान ही आए और देवताओं की विपत्ति के लिए, समाप्त करने के लिए भगवान ने स्वयं को पत्थर होना स्वीकार करा। ऐसे सालग्राम भगवान के दर्शन करने से, ऐसे सालग्राम भगवान का पूजन करने से बोला आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सो साथ में क्या कह रहे हैं? बोला भगवत भक्ति भी प्राप्त होगी। और साथ में कह रहे हैं कि ब्रह्म घाती इत्यादि हमारे मन से, तन से और वाणी से जो भी हमसे पाप हुए हों, सालग्राम भगवान का अगर हम पूजन करते हैं तो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे सालग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर बोले और बोले हे पार्वती, तुम कहती हो ना किसका चिंतन करते हो, किसका मनन करते हो, तो मैं भी उसी परमात्मा का चिंतन करता हूं, मैं भी उसी परमात्मा का मनन करता हूं, मैं भी उसी परमात्मा का भजन करता हूं। और इस प्रकार से जो है बोला हे पार्वती, भगवान विष्णु की पूजा करने के कारण संपूर्ण जगत में जो है, संपूर्ण जगत जो भगवान विष्णु के पूजन करता है ना, बोला उसकी पूजा संपूर्ण जगत करता है। आजकल आप जो वहां गए थे ना प्रयाग में, कुंभ में, वहां बड़े बड़े जो है नागा बाबा, वैसे नहीं, ऐसे नागा बाबा नहीं, जो सिद्ध नागा बाबा हैं, जो सालों में 12 साल बाद बाहर निकलते हैं। लेकिन महाराज लोग उनके जो है बड़े बड़े संत उनके चरणों में लिपटे हुए हैं, जबकि वो नागा हैं, विरक्त हैं। लेकिन जो सिद्ध जो है संत हैं, जो वेदों का अध्ययन करने वाले व्यास हैं, जो है ब्राह्मण हैं, वो भी उनके चरणों में जो है वहां नतमस्तक हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान का पूजन किया, क्योंकि उन्होंने भगवान का तप किया। तो यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, जो भगवान विष्णु का पूजन करता है, दुनिया उसके पूजन करती है, दुनिया उसके बाद उसकी, दुनिया में उसकी पूजा होती है। और साथ में कहा, बोला पूजितम तो जगत सर्वा तेन विष्णु प्रपूजनात् पितरा सवदन्ते। बोला जो भगवान विष्णु का जो पूजन करते हैं, उनके जो पितर है ना,
बोला भगवान विष्णु का पूजन करने वाले जो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके पितृगण कहते हैं कि हमारे वंश में तब जाकर के पितृलोक में, कहा पितृलोक में उनके पितृ कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे वंश में हमारा एक बालक हुआ है, हमारे वंश में हमारा एक बेटा है, नाती है जो भगवान विष्णु का पूजन करता है, जो वैष्णव है, और वो पितृगण भी जो है उस पितृलोक से भी जो है तर जाते हैं। ऐसे भगवान विष्णु की जो है पूजन का महत्व बताया। और भगवान शंकर कहते हैं पार्वती इतना ही नहीं, बोला सा एव दिवसो धन्या धन्या माता माता अथ बंधवा, बोला धन्य है वो दिन जिस दिन जो है घर में जो है धर्मवान बालक का जन्म हुआ, धन्य है वो दिन जिस दिन वैष्णव का जन्म होता है। और साथ में कह रहे हैं जो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं ना, तो क्या कह रहे हैं कि धन्यो माता अथवा गवा, बोला धन्य उसके माता पिता को जो भगवान विष्णु के भक्त है ना, बोला उनके माता पिता धन्य हैं, उन्होंने प्रारब्ध में कोई जो है सुंदर कर्म करे होंगे जिनकी कृपा से जो है उनके कुल में ऐसे धर्मात्मा पुत्र का जन्म होता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और बोला भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले के दर्शन मात्र से, अच्छा भगवान विष्णु के जो भक्त है ना, उन भगवान विष्णु के भक्त के दर्शन मात्र जो भगवान का जो है दर्शन तो एक बहुत बड़ी बात हुई। भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके दर्शन करने मात्र से जो है सारी बोला महापाप जो है नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु का तो दूर की बात, जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और उनके दर्शन करने मात्र से बोला महापाप जो है पाप से भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इतनी सामर्थ्य उनमें आ जाती है कि वो जो है उनके भगवान विष्णु के भक्त के अंदर इतनी सामर्थ्य, उनकी सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य उनकी नहीं है। जो ये सूर्य हमारे सामने चमक रहा है, ये सूर्य में इतना प्रकाश नहीं है अगर परमात्मा से प्रकाशित ना हो तो भगवान के भक्त में बोले भक्त का नहीं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा उसके ऊपर हो जाती है कि वो भक्त के दर्शन करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि तूने मेरे भक्त के दर्शन करे हैं, जा मैं तेरी समस्याओं का निदान कर देता हूं, जा मैं तेरे महापापों को जो है नष्ट कर देता हूं। ऐसे भगवान के भक्तों के लिए भगवान शंकर जो है महिमा गाते हैं। पार्वती बोला प्रत्याहम विष्णु भक्ताये स्मरन्ते मधुसूदना, जो विष्णु भक्त प्रतिदिन, हे पार्वती जो भगवान विष्णु के भक्त प्रतिदिन जो है भगवान मधुसूदन का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, बामन का स्मरण करता है या करते हैं, उन लोगों को विष्णु रूप जानना चाहिए। पार्वती जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो दिन रात चल रहे, उनके हाथ चल रहे हैं, है ना, श्री कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः जपते रहे हैं, है ना। तो बोला ऐसे जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, जिनका चित्त, जिनका मन, जिसकी बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है सदा। भक्त होने का भाव क्या है? भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त की परिभाषा यह है कि जिसकी चित्त, जिसका मन, जिसकी बुद्धि सदा परमात्मा में लगी हो, वही भक्त है। लंबा थापक थवा चंदन लगाने से भक्त नहीं होता, लंबी धोती पहनने से भक्त नहीं होता, है ना। बहुत सारा जो है बोला भव्यता दिखाने से भक्त नहीं होता। भक्त तो वो होता है जो सदा जो है भगवान के जो है भगवान के चरणों में जिसका मन लगा हुआ है, भगवान के चरणों में जिसका चित्त लगा हुआ है, जिसके अंदर मैं नहीं है, जिसके अंदर ममता नहीं है। मकार और मैं ये भक्त के लक्षण नहीं है। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्वागत, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से और आपकी संगति से आप गद्दी पे बोल रहे हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की जय। आइए व्यासपीठ से हमारे परम मित्र केवल हम बोलते हैं, वास्तव में ये जो है गुरु रूप में हमारे हैं श्री किशोर शास्त्री जी। इनका स्वागत, आभार और धन्यवाद। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए पुनः इस मार्ग महत्व की तरफ भगवान शंकर जो है भगवान की भक्ति और भगवान की शक्ति के बारे में जो है कहते हैं कि हे पार्वती, जो भगवान विष्णु के जो है भक्त है ना, और भक्ति के लक्षण बताइए। बोला भक्ति के लक्षण क्या है? बोला भक्ति के लक्षण जो है नाना प्रकार का जो है व्यवहार नहीं है। बोला भक्ति के लक्षण है कि भगवान के मन में, भगवान के जो चरणों में मन लगा हो, भगवान के चरणों में बुद्धि लगी हो, जिसके अंदर मैं ना हो, जिसके अंदर मेरा ना हो। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोला मैं और मेरा। मैंने पहले भी कहा कि मैं तो केवल बकरी करती है और बकरी की जो है लास्ट में गति शुभ नहीं होती, इसलिए मैं शब्द जो है, बोला ये मैं शब्द जो है इंसान को जो है गर्त की तरफ यानी कहां धकेलता है? बोला अच्छे मार्ग पे नहीं ले जाता ये मैं। इसलिए मैं और मेरा ये जो शब्द है, बोला इन शब्दों को त्याग करके जो भगवान की भक्ति करता है और भगवान के चरणों में जो प्रेम रखता है, बोला उसको जो है क्या मिलता है? बोला भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। और ऐसा भक्त जो है जो भगवान का पूजन करता है, ऐसा भक्त जो है संसार में पूज्य होता है। भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है उसको पर कि संसार उसको जो है भगवान के रूप में उसी का पूजन होना प्रारंभ हो जाता है। बोले कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, आपने जो है ये जगन्नाथ स्वामी का जो है वृत्तांत आपने सुना होगा। जो जगन्नाथ स्वामी हैं भगवान हमारे परम आराध्य, उनको आपने सुना होगा कि यात्रा से पहले जब वो रथ यात्रा चलती है, उससे पहले जो है 108 जो है घरों से भगवान का स्नान करवाया जाता है। तो क्यों? बोला एक भक्त धाम का माधवदास, एक उनके परम भक्त माधवदास, और ऐसे माधवदास की वजह से जो भगवान आज भी वो लीला भगवान की चल रही है जगन्नाथ जी की। माधवदास एक परम भक्त, ऐसे भक्त जो अनन्य भक्त, जो भगवान के चरणों में जिनकी अथाह प्रीति हो, जिनका तन मन धन बुद्धि जिसने अपने भगवान को समर्पण कर दी हो, ऐसा परम भक्त जो है माधवदास। अच्छा, जीवन भर उसने भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करी, ताजीवन सेवा भी कैसे करी? बोले त्रिकाल सेवा जो माधवदास जी भगवान की जो है त्रिकाल सेवा जो है भगवान जगन्नाथ की करते हैं। अच्छा, ये जो है कोई सतयुग द्वापर त्रेता की बात नहीं है कि जो इतना पौराणिक हो। जगन्नाथ जी की सेवा जो है, बोला जो निरंतर त्रिकाल भगवान की सेवा करते हैं और ताजीवन करी, युवा अवस्था से लेकर और वृद्ध अवस्था तक जो है माधवदास ने जो है सेवा करी।
भगवान के लिए चंदन तैयार करना, भगवान के जो पुष्प की व्यवस्था करना, भगवान के श्रृंगार, सब मानव दासी देखते हैं, परम भक्त। लेकिन कहते हैं ना कि जब शरीर है ना, शरीर का जो गति एक जैसी सदा बनी नहीं रहती, शरीर एक जैसा बना नहीं रहता। अगर आज हम युवा हैं तो वृद्ध भी होंगे, आज कोई बाल्यावस्था का है तो युवा भी होगा, और जो युवा हुआ है वो वृद्ध भी होगा। इसीलिए तो कहा है कि शरीर जब तक स्वस्थ है और मन जब तक मस्त है। ये सरल भाषा में हमारे शब्द ऐसे ही है, क्योंकि आपको पता ही है ना। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हम तो जैसे सुनते हैं वैसे सुनाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उसको सुनाते हैं, भाषा ऐसी है। तो बोला शरीर की स्थिति, बोला जब तक शरीर स्वस्थ है और मन जब तक मस्त है तब तक भगवान का चिंतन कर लेना चाहिए। और जब बाद में क्या होगा, बोला कांपते हैं हाथ तर तर पैर मानो सो गए। बाद में क्या होगा, स्थिति ये होगी, बोला अगर माला के लिए जपणक करोगे तो उंगलियां ऐसे चलेगी, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, एक जगह 3 मणके निकलेंगे। कांपते हैं हाथ तर तर। बोला दूसरी गति क्या होगी, बोला पैर मानो सो गए। और आसन लगाओ तो पैर ऐसे सो जाएंगे, बाद में 4 आदमी आएंगे उठाने के लिए, उठो माता उठो, पिताजी हो गई बहुत माला। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भजन करो, लेकिन कब करो, बोला जब तक शरीर स्वस्थ है। आसन लगाओ, नियम पे रहो, तप करो, जप करो। तो वो जो मानव दासी हैं, जीवन भर उन्होंने जो है जगन्नाथ जी की सेवा करी, खूब सेवा करी महाराज। त्रिकाल जो है भगवान की जो है पूजन करना, संध्या करना, वंदन करना, भगवान की सारी व्यवस्था देखना। लेकिन समय बीता, अब वृद्ध अवस्था जब आ गई माधव दास जी की, अब जब वृद्ध अवस्था आ गई, जैसे आपके पंडित जी बैठे हुए 22 साल के आए थे, आज जो है ना, तो वैसी माधव दासी इतनी कह रहा हम सेवा कर नहीं सकते, हम तो केवल साधारण जो है ब्राह्मण। तो माधव दासी जो है जब वृद्ध अवस्था आ गई, तो अब धीरे धीरे जो है उनकी अवस्था के कारण से जो मंदिर के जो है कर्मचारी हैं, जो मंदिर की देखरेख करने वाले हैं, उन्होंने धीरे धीरे माधव दासी को बोल दिया कि महाराज आप कम कर लिया करो, आपको बहुत है आप सेवा करने वाले, आप कम कर लिया करो सेवा। धीरे धीरे माधव दासी को अब बोला भगवान की सेवा से नहीं चूकता, और किस प्रकार से जो है माधव दासी जो है धीरे धीरे बुढ़ापे में जो है बूढ़े हो गए, बीमार रहने लग गए। लेकिन सबने उनको कह दिया माधव दासी को कि महाराज रहने दो, आपकी अवस्था हो चुकी है, आप जो अवस्थावान हो चुके हो, आपने जीवन भर, अच्छा किसी ने बुरा नहीं किया, ये नहीं कि किसी ने उनको भक्ति से रोका, ऐसा भी नहीं। लेकिन माधव दासी की अवस्था को देख करके सब ने कहा कि बोला महाराज ऐसा करो, अब आपकी अवस्था हो गई, जीवन भर आपने भगवान की सेवा करी है, तो कोई बात नहीं, आपसे अब नहीं होता, आप रहने दिया करो। लेकिन माधव दास अच्छा भक्त माने, जो भगवान का प्रेमी हो, कोई बोले कि अपने तन से जो है प्राण निकाल के दे दे, तो कैसे निकलेंगे? भक्त के भगवान तो प्राण हैं, जो भक्त हैं, वास्तव में जो भक्त हैं उसको ऐसा लगता है जैसे अगर ठाकुर जी इधर उधर हो गए तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल चुके हैं। ऐसे जो है माधव दासी किसी की नहीं सुनते, माधव दासी, और सेवा करते रहते हैं। बोला इस प्रकार से जो है माधव जी दासी जो है प्रभु की सेवा में लगे रहे। और बोला एक समय जब माधव दासी बीमार पड़ गए, अब अवस्था ये आ गई, पहले तो मना कर रहे थे लेकिन माधव दासी महाराज बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़े माधव दासी तो मंदिर की सेवा नहीं कर पाए। जिस कोठड़ी में या जिस जगह पे या जिस घर में माधव दासी रहते हैं, उसी घर में जो है माधव दासी लेटे हुए, माधव दासी वही लेटे हुए। लेकिन ठाकुर जी ने सोचा कि जो माधव दास मेरे पास त्रिकाल पूजन करता है, मेरी सेवा करता, तो माधव दास मेरे पास नहीं है। ऐसे जगन्नाथ भगवान आज पीताम्बरी रूप धारण करके स्वयं माधव दासी के पास पहुंच गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा माधव दास की सेवा करने लगे, जगन्नाथ भगवान स्वयं माधव दासी की सेवा करने लगे। कौन सेवा करी माधव दास की? जब माधव दासी थोड़ा सा स्वस्थ हुए तो माधव दास जान गया
कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। और आंखों से जो आंसू गिरने लगे माधव दास के। हाथ जोड़े माधव दास ने, बोले हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे मेरे जगदीश्वर, मैंने तो त्रिकाल आपकी सेवा करी और आप क्या कर रहे हो? जो मैंने जीवन भर आपकी सेवा करी थी, आप मेरे सेवा में लग गए, मुझे तो इसका पाप लगेगा। बोला ऐसा कुछ नहीं माधव दास, क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त है। जितना प्रेम तू मुझे करता है माधव दास, यकीन मान उतना ही प्रेम मैं तुझे करता हूं। माधव दास, जो प्रेम तेरा मेरे प्रति है उससे दुगना समझ ले कि मेरा प्रेम जो है तेरे प्रति है। इसलिए माधव दास, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। माधव दास ने बहुत याचना करी, प्रभु रहने दो। बोला नहीं नहीं नहीं, हे माधव दास, तूने तो जीवन अर्पण कर दिया मेरे को, तो मैं तेरी सेवा में करूंगा। तो माधव दास ने कहा प्रभु, आप जब जो है, आप तो जगत के स्वामी हो, आप तो अंतर्यामी हो, आप जो है संसार को जो पालन करने वाले आप ही हो। इस चराचर जगत जो है, सारा जगत आप में ही है। तो प्रभु, जब आप सर्वशक्तिमान हो, हे परमेश्वर, जब आप जो है सर्वशक्ति से संपन्न हो, तो हे मेरे प्रभु, आप ऐसा क्यों नहीं कर देते? बोला क्या करूं महाराज, क्या करूं मैं तेरे लिए, बता। बोला हे प्रभु, जब आप जगत के स्वामी हो, सारे यम नियम सब आपसे चलते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र आपसे चलते हैं, सूर्य आपसे प्रकाशित होता है, त्रिलोकी जो है, त्रिलोकी में जो पत्ता भी आपके घर नहीं हिल सकता है। जब आप सर्व सामर्थ्यवान हो, तो आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? मुझे पाप क्यों लगा रहे हो? बोला फिर क्या करूं? बोला दो काम में से एक काम कर दो ना, ये शरीर छुड़वा लो, मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो जाए और आपके चरणों में पहुंच जाऊं। बोला ये रोग को समाप्त कर दूं, समाप्त कर दो। तो भगवान ने जो है माधव दास से बोला, हे माधव दास, सुन, अगर मैं तुझे इस शरीर से मुक्त कर दूंगा ना, तो बोला अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मा शुभाशुभम। अवश्य भोगना पड़ता है। बोला क्या? किया हुआ कर्म, चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा करें। ये भाव के लिए केवल उदाहरण के लिए श्लोक बोलो भागवत जिसमें से कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मा शुभाशुभम। अवश्य भोगना पड़ता है जो हम कर्म करते हैं, चाहे हम शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें। अच्छा, बिना कर्म के क्षय के जो है, जब तक वो कर्मों की बराबरी उसका हिसाब किताब नहीं हो जाता है, तब तक जीवन भी समाप्त नहीं होता। तो हे मानव, अगर मैं तेरा जीवन लीला जो है अगर यहाँ पे तेरी समाप्त हो जाए, तो तुझे फिर से जीवन लेना पड़ेगा, फिर से मानव चोले में आएगा और फिर से तुझे ये दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए माधव वो तो कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, क्योंकि तू मेरा परम भक्त है, अनन्य भक्त है तू मेरा, इसलिए हे माधव, तेरे कर्मों में 15 दिन का ज्वर मतलब बुखार, हे माधव 15 दिन का ज्वर और तेरे भाग्य में रह गया। मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूं, वो ज्वर मैं अपने ऊपर ले लूंगा, वो ज्वर मैं अपने ऊपर ग्रहण कर लेता हूं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और माधव दास के लिए जो भगवान जगन्नाथ ने 15 दिन जो वो ज्वर था स्वयं ग्रहण करा। और आज भी मान्यता है कि उस रथ के पहले जो है 15 दिन भगवान की सेवा होती है। भगवान बोला, ऐसा माना जाता है कि भगवान 15 दिन में बुखार भगवान को रहता है। उसके बाद 108 कुंभों से जो स्नान करवाया जाता है और उसके बाद भगवान की परिक्रमा होती है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो शंकर भगवान यहाँ कहते हैं कि पार्वती जो भगवान विष्णु के जो अनन्य भक्त हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी मनोकामना के लिए भगवान किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए क्या करो? बोला उन परमात्मा का चिंतन करो, उन परमात्मा का भजन करो। और जो मधुसूदन का जो भजन करता है, श्री कृष्ण का जो भजन करता है, वामन राम कृष्ण माधव इत्यादि का जो भजन करता है, बोला उसको परम धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ उसको समस्त मनोरथ उसके पूर्ण होते हैं और परम धाम की प्राप्ति होती। अच्छा, इसमें मजेदार बात सुनवा। लोग कहते हैं कि माधव, ये कथा में तो आ गया कि माधव का भजन करो, लेकिन माधव स्वयं बोलते हैं कि हरि और हर अलग नहीं है। क्या बोले?
भगवान विष्णु स्वयं बोल रहे हैं कि मैं और शिव हम कोई अलग तो ना हो, तो इसलिए भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ शंकर भगवान विष्णु भगवान की कथा सुना रहे हैं, है ना। रामायण जी में, रामायण सदग्रंथ में, रामचरितमानस में शंकर भगवान हाथ जोड़े हुए जंगलों में खड़े हैं कि मेरे आराध्य जा रहे हैं, और मेरे आराध्य जिनको बोल रहे हैं वो हे सीता करके जा रहे हैं। लेकिन इससे ये नहीं लगाना चाहिए कि भगवान शंकर जो है भगवान विष्णु से छोटे हैं, क्योंकि हरि और हर एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों की भक्ति जो है परम धाम को देने वाली है, दोनों की भक्ति बोला समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। लेकिन यहां जब पार्वती ने कहा कि प्रभु आप ये बताओ कि श्रेष्ठ देवता कौन है, तो तब भगवान शंकर ने कहा कि मेरे लिए तो श्रेष्ठ मेरे नारायण है, मेरे लिए तो श्रेष्ठ मेरे गोविंद है। ऐसे मेरे गोविंद का जो भजन करेगा, ऐसे मेरे गोविंद का जो स्मरण करेगा, उन लोगों को विष्णु रूप जानना चाहिए, उनको स्वयं ऐसा जानो को स्वयं साक्षात भगवान विष्णु है। ऐसे लोगों के जो ऐसे भक्त हैं उनके जो है दर्शन करने चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और भजन के लिए बोला भजन जो करना है उसके बाद जो है, क्योंकि आज विश्राम दिवस है ना, तो कथा का थोड़ा सा कहां से हम शुरू हुए थे और कहां तक ये कथा वो भी थोड़ा सा सुनाना है। तो आज विश्राम दिवस है, तो छूते हुए कथा को छूते हुए जाते, स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब मां पार्वती ने कहा, बोला प्रभु आप ये बताओ, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे भोले बाबा, आप ये बताओ कि भगवान को आपने बोला कि भक्ति से, भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से स्मरण भजन भगवान का करना चाहिए। उसका कोई उदाहरण दो जरा, कैसे भक्ति होनी चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए, कैसे प्रेम होना चाहिए। तो तब भगवान शंकर कहते हैं, बोला पार्वती पतिव्रता यथा नारी पतिं स्मरति नित्यसा। जैसे बोला कैसे स्मरण करना चाहिए, बोला जैसे कोई पतिव्रता नारी हो, उसका पति जो है परदेश में गया हो, और वो पतिव्रता नारी जो है सुबह शाम दिन रात अपने पति का स्मरण करती है, उसी प्रकार से भगवान का स्मरण नित्य करना चाहिए। स्मरण का नियम बताया, बोला किस विधि से करो, तरीका तो बताओ। तो भगवान कहते तरीका ये है ना, बोला सबसे ज्यादा पत्नी का जो है, पत्नी जो है सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती, बोला पति से। बोला वही पति अगर परदेश में हो तो पत्नी दिन रात सुबह शाम केवल उसी का चिंतन करती है, उसी की सुख की कामना करती है। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं, हे पार्वती पतिव्रता यथा नारी पतिं स्मरति नित्यसा। जैसे पतिव्रता नारी जो सुबह शाम को अपने पति का स्मरण करती है, उसी प्रकार जो भक्त है उसको अपने प्रभु का, अपने आराध्य का, अपने जगदीश्वर का, अपने परमेश्वर का, उस ठाकुर का, उस बिहारी का, उस नटवर लाल का जो सुबह शाम जो चिंतन करना चाहिए। और साथ में क्या कहा, बोला लोकेश्वरों का स्वामी विष्णु, और स्मरण का बोला लोकेश्वरों का जो स्वामी है, जगदीश्वरों का जो स्वामी है, इस भूधरा धाम का जो स्वामी है, इत्रलोकी का जो स्वामी है, मैं उसका स्मरण करता हूँ, मैं उसका चिंतन करता हूँ। वो प्रभु जो है जहाँ जो है उस प्रभु के चरणों में वंदन करता हूँ। और साथ में क्या करें, बोला किस प्रकार से स्मरण करें, बोला जिस तरह डरा हुआ व्यक्ति, जैसे डरा हुआ व्यक्ति कहीं संकट हो ना, खाई के ऊपर एक पांव पड़ा हो और बिल्कुल बैलेंस बिगड़ा हो कि अब तो खाई में ही गिरना है। उसमें कल कहा ना कि सुमिरन कब ज्यादा करते हैं लोग, बोला दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होई। तो दुखी व्यक्ति ज्यादा सुमिरन करता है ना। तो यहाँ पर शंकर भगवान भी वही समझा रहे हैं, भगवान का सुमिरन कैसे करो, ऐसा करो बोला जैसे संकट गले पे आ रखा हो, उस समय जैसे जो है पुकारता है ना इंसान भगवान को, हे प्रभु कोई तो मेरी रक्षा करो, मेरा इष्ट देव होगा, मेरा कुल देव होगा, मेरा गुरुदेव होगा, कोई तो मेरी रक्षा करेगा। बोला जैसे उस समय जो है भगवान का स्मरण करते हो, वैसी सुबह शाम उस परमात्मा का चिंतन करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, इस तरीके से भगवान का भजन करो। अच्छा, तीसरा उदाहरण दिया, बोला इसको और सरल से समझाओ। बोला और सब सरलता से पता कैसे, बोला जो धन का लोभी होता है ना, जो धन का लोभी, वैसे तो धन का लोभ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है।
क्योंकि नीति शास्त्र में चाणक्य नीति में कहा गया है, मैंने पहले भी समझाया था कि अत्यंत कोपा कटुता च वाणी दारिद्रता च स्वजने सुबैरम चत्वारि चिन्नानि नरगा वसंती। बहुत ज्यादा जिसका गुस्सा हो, कड़वी जिसकी वाणी हो और दरिद्री हो, लोभी, उसी को दरिद्री भी कह सकते हैं, लोभ दरिद्रता है ना। बोला लोभी और दरिद्रता जिसके अंदर हो, और स्वजने सुबैरम अपने जनों को बार बार जो है जिसका हर अपने रिश्ते से जो विरोध हो, बोला उसका लक्षण क्या है। बोला चत्वारि चिन्नानि, जिसके अंदर ये 4 चिन्ह हैं। बोला क्या है। बोला उसका टिकट कन्फर्म हो रखा है। बोला कहाँ का, शब्दों में नहीं बोलूंगा, समझ लो। बोले बाल कृष्ण भगवान की, है ना। तो यहाँ पर शंकर भगवान वही उदाहरण पार्वती को दे रहे हैं। पार्वती भगवान का स्मरण कैसा करना चाहिए। बोला जैसे धन का लोभी व्यक्ति सुबह शाम धन धन पैसा पैसा धन धन पैसा पैसा चिंतन करता है, वैसे भगवान का स्मरण सुबह शाम दोपहर करे तो भगवान उसको जो है दर्शन देंगे, भगवान उसके सामने जो प्रत्यक्ष आएंगे, भगवान उसको जो है उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोला तीसरा और सरल समझाया भगवान शंकर ने। बोला हे पार्वती भगवान का स्मरण करना कैसे करना चाहिए। बोला जिसके घर में कभी संतान ही ना हो रही हो, न कन्या न पुत्र न किसी प्रकार से, तो वो सुबह शाम दिन रात चिंतन वही करता है, हर देवता का पूजन करता है कि प्रभु कोई तो कृपा करो। बोला वैसे ही बिना स्वार्थ के भगवान का सुबह शाम दोपहर के जो भगवान का चिंतन करना चाहिए। और जिस तरह से और सरल भाषा में समझाया भगवान शंकर ने। बोला कैसे स्मरण करो। बोला अगर आपको ना डंडे के बल पे जो है कोई 60 किलोमीटर बोलेंगे चलो, बैठना नहीं है, बिल्कुल चलते रहो 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर चलते रहो, तो वो जो चलता हुआ व्यक्ति जो है जो 30-35 किलोमीटर चलने के बाद जो है उसके मन में क्या चल रहा है, किसी को नहीं देख रहा है। ना उसको इस समय भाई दिख रहा है, ना उसको बांधव दिख रहा है, ना पिता दिख रहा है, ना माँ दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। उसको तो दिख रहा है कि कहीं पे ये अपना डंडा हटा दे और मैं नीचे बैठकर विश्राम कर दूं। केवल वही सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है, मुझे विश्राम मिल जाए, बस 2 घड़ी मुझे पाँव में थकान जलन हो गई वो शांत हो जाए, इतना विश्राम मिल जाए। जिस प्रकार से वो पथिक जो है चलते चलते जो केवल वही सोच रहा है कि मैं कहाँ विश्राम करूं, मैं कहाँ विश्राम करूं, उसी प्रकार से उसी अवस्था से जो है उसी भाव से जो भगवान का भजन होना चाहिए, उसी भगवान भाव से भगवान का सुमिरन होना चाहिए। ऐसा अगर कोई करता है, ऐसा अगर बोला कोई भक्ति भाव से करता है, ऐसा अगर कोई प्रेम भाव से करता है, तो बोला उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान उसको जो है दर्शन देंगे, भगवान की कृपा उसको प्राप्त होगी। और साथ में बोला संसार उसको जैसे भगवान का पूजन करते हैं संसार वैसे उसका पूजन करेंगे। क्योंकि भक्त का भगवान के जो दर्शन है, भगवान का पूजन जो भगवान अपने भक्त से जो प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त का पूजन करते हैं भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे हनुमान जी है बजरंगबली, है ना, बैठे हुए भगवान सीताराम हमारे जो है हनुमान जी की उपासना करो, सीताराम तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि उनका लाडला है, तो अपने आप सीताराम प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस भाव से बोला भक्त जो इस प्रकार से भक्त हो जाता है, परमात्मा जो है उस भक्त को जो है भगवान तुल्य जो है उसको जो है यश दे देता है, कीर्ति दे देता है। ऐसा पार्वती इस भाव से भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आते हम यहाँ तक तो ये कथा का विस्तार था। अब आते हम ये जो माघ महत्म्य का जो कथा है, ये माघ महत्म्य की कथा जो है सूत जी को जो है प्रथम दिवस, क्योंकि अब समय मेरे ख्याल भोग लग रहा है ना, तो भोजन का टाइम भी हो ही गया, तो समेटते हुए जो चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये माघ महत्म्य की कथा का विस्तार कहाँ से शुरू हुआ। जो है पद्म पुराण में सौनकादि ऋषियों ने जो है श्री सूत जी महाराज जी से पूछा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे सदगुरुदेव भगवान, आप ये बताओ ये माघ मास का पुण्य क्या है, माघ मास में क्या क्या करना चाहिए। तो तब जो है भगवान शंकर पार्वती को सुनाते। अच्छा ये कथा बहुत जगह चली, एक जगह नहीं, भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं, गुरु वशिष्ठ राजा दिलीप को सुना रहे हैं, सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, बहुत जगह इस जो ये कथा चल रही है।
तो सूत जी बोला ये जो माघ मास है, ये माघ मास में जो है पुण्य और फल देने वाला ये माघ मास है। और प्रादुर्भाव यानी ये प्रचलित कब से हुआ? बोला एक बार राजा दिलीप जंगल में गया है ना आखेट के लिए, और रात्रि भर वहां विश्राम किया। सुबह जो है तालाब के नजदीक था, जब घर आ रहे थे तो उसी समय एक ब्राह्मण मिल गए। ब्राह्मण ने राजा दिलीप को बोला, हे राजा दिलीप, तुम इतनी दूर जो है वन में आ रखे हो, अच्छा तुम्हारे सामने एक सुंदर सरोवर है, तुम्हारे सामने एक सुंदर तालाब है, और दूसरा कि माघ का महीना चल रहा है। सुंदर तालाब सरोवर होते हुए भी माघ का महीना चल रहा है, तो तुमने इसमें स्नान क्यों नहीं किया? इससे सुंदर समय कौन हो सकता है? स्नान क्यों नहीं किया? तो तब राजा दिलीप ने उस ब्राह्मण से पूछा, बोला हे महाराज, क्योंकि मैं तो राजा हूं, मैं तो इसी बुद्धि से आया था कि राजमहल जाकर के स्नान ध्यान इत्यादि करूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि माघ में तीर्थों में, सरोवर में, तालाब में स्नान करना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों करना चाहिए स्नान, इसका फल क्या है, ये मुझे विस्तार से बताओ। तो जो ब्राह्मण था ना, क्योंकि वो जो ब्राह्मण केवल भगवान का तप करने वाला और भगवान का जप करने वाला ब्राह्मण का मैंने कुछ दिन पहले वृत्ति बताई। ब्राह्मणों की वृत्ति भी अनेकानेक वृत्ति, पौरोहित्य वृत्ति है, उसके बाद कुछ ऐसी वृत्ति है जो ब्रह्म वृत्ति है। ब्राह्मण है या संत है या सन्यासी, एक वृत्ति ब्रह्म वृत्ति है। और भागवत जी उस ब्रह्म वृत्ति के लिए कहते हैं कि अकिंचनानाम शिलोंच वृत्ति। क्या? अकिंचनानाम शिलोंच वृत्ति। वो वृत्ति कैसी है? बोला शिलाओं पे गिरा हुआ, शिला समझते हो ना, पत्थर, कोई अनाज ले जा रहा हो और पत्थर के ऊपर विश्राम करे, वहां अनाज गिर जाए, या खेत काटते हुए जो अनाज खेतों में गिर जाए, या दुकानों के बाहर जो दुकान में जो अन्न बेचते हैं उसके बाहर जो अनाज गिर जाए। तो शिलोंच वृत्ति वाले जो ब्राह्मण हैं, जो संत है, वो क्या करते हैं? उस अनाज को, उस धन को, उस अन्न को उठाते हैं और उसको उठा करके घर में ले आते हैं, उसको साफ करते हैं, और उसको साफ करके उसके बाद उसी से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसी से अपने पेट का भरण पोषण करते हैं और केवल हरि गुणगान करते हैं, केवल परमात्मा का चिंतन करते हैं। ये जो है ब्रह्म वृत्ति जो है, ये जो है बताया। तो इस वृत्ति को जो ब्राह्मण था उसने बोला, देख भाई, राजा दिलीप को बोला, देख भाई, मेरे पास इतना समय तो है नहीं। क्यों? क्योंकि सुबह का समय है और सुंदर सरोवर है, मैं इस सरोवर, इस तालाब में स्नान करूंगा और उसके बाद मेरे परमात्मा का जो चिंतन करूंगा। अगर मैं तुझे कथा सुनाने लग गया, तुझे ये माघ की महिमा सुनाने लग गया, तो होगा क्या? बोला होगा ये कि समय निकल जाएगा, मेरा स्नान का समय भी निकल जाएगा और मेरा पूजन का समय भी निकल जाएगा। इसलिए हे राजा, तू ऐसा कर, यहां से वापस आ, घर जा अपने। और बोले तेरे जो कुल गुरु है वशिष्ठ, वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, और तू अपने कुल गुरु से जो है इस माघ महत्म्य की कथा को पूछना, और तेरे कुल गुरु इस माघ महत्म्य की कथा तुझे सुनाएंगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और वही राजा दिलीप वापस आए, उनके कुल गुरु वशिष्ठ से प्रश्न किया, और कुल गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, ये जो माघ का महीना है ये 12 महीनों में से श्रेष्ठ महीना है। क्यों महीना ये श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान का सबसे प्रियतम मास यही है। क्यों ये महीना सबसे श्रेष्ठ है? बोला भारद्वाज मुनि के आश्रम में, प्रयाग में जाते हो तो भारद्वाज मुनि का आश्रम है। बोला भारद्वाज के मुनि के आश्रम में इसी महीने में जो है सत्संग हुआ था, है ना। बहुत सारे कारण बताए क्यों महत्व जो है इसका माघ का है। बोला इसी में कुंभ लगता है। और कुंभ क्यों लगता है? कुंभ की परिभाषा क्या बताई? बोला समुद्र मंथन में से, आपको कथा सुनाई थी ना, समुद्र मंथन में से जब धनवंतरी उस जो है अमृत कलश को लेके प्रकट हुए, तो सबसे पहले देवता जो है दानवों ने हाथ मार लिया, और हाथ मारते हुए जहां जाओ जो है जल के जो है अमृत के जल के छींटे गिरे, वहां वहां आज भी जो है कुंभ लगता है। इसका भाव ये हुआ इसी मास में गिरा था, कुंभ उसी महीने में लगेगा। इसलिए माघ मातम जो है भगवान को अति प्रिय है, माघ का महीना भगवान को अति प्रिय है।
और फिर कथा सुनाई किसकी? बोला बहुत सारी कथा सुनाई, गंधर्व कन्याओं की कथा सुनाई कि जो है 5 गंधर्व कन्याएं थी और 5 गंधर्व कन्याओं ने एक बार जंगल में एक ब्राह्मण को देखा, क्योंकि उन 5 गंधर्व कन्याओं ने क्या करा, जंगल में जो है मां भगवती गौरी का पूजन किया और जैसी गौरी का पूजन किया वैसी सामने उन्होंने एक देखा, सरोवर के पास एक ब्राह्मण पुत्र जो सुडौल शरीर वाला सुंदर रूप वाला ब्राह्मण पुत्र को देखा और 5 गंधर्व कन्याओं ने सोचा कि मां गौरी का हमने पूजन किया, हो सकता है गौरी की कृपा से यही हमारे पति के रूप में है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, है ना। और उस ब्राह्मण पुत्र के पास गई, बोला हे महाराज, हम नहीं जानते तुम देवता हो, हम नहीं जानते तुम कोई यक्ष हो, किन्नर हो, कोई किस वंश के हो, हम नहीं जानते, लेकिन हमने गौरी का पूजन करके हमें लगता है कि परमात्मा ने आपको हमारे लिए ही बनाया है, इसलिए आप जो है हमसे विवाह कर लो। वो 5 गंधर्व कन्याएं कहती है, वो ब्राह्मण बोलता नहीं विवाह नहीं कर सकता। बोला क्यों नहीं करोगे? बोला इसलिए क्योंकि मैं अभी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहा हूं। अच्छा तुम्हारे साथ तुम बोल रहे हो कि गंधर्व विवाह करो, गंधर्व विवाह मतलब माला पहनाई और शादी हो गई, है ना, तो ऐसा विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बोला फिर? बोला मैं तो तब विवाह करूंगा जब मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाएगी, मेरे माता पिता की आज्ञा होगी, मेरे आचार्य की आज्ञा होगी, तब मैं विवाह करूंगा। लेकिन उन कन्याओं ने जब जिद करी, पांव पकड़ लिए कि नहीं हमसे विवाह कर लो, तो ब्राह्मण बालक को क्रोध आ गया और उसने श्राप दे दिया कि तुम जो है गंधर्व कन्या होकर के राक्षस दानवों जैसा व्यवहार करनी हो, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जो है राक्षसनी, तुम राक्षस हो जाओ। अच्छा 5 गंधर्व कन्याएं जैसे ही उनको श्राप मिला, उन्होंने उस ब्राह्मण को बोला कि हमने तेरे साथ ऐसा व्यवहार कौन सा कर दिया, केवल विवाह के लिए तो कहा था, है अगर नहीं करना था विवाह तो नहीं करता, लेकिन हमने तेरे से ऐसा क्या मांग लिया, क्या हमने तेरे साथ दुराचार कर दिया, इसलिए हे ब्राह्मण तूने बिना सोचे जो हमें जो है श्राप दिया, जहां हम भी तुझे श्राप देते हैं तो ब्राह्मण तू भी जो है राक्षस हो जा। और वो 5 कन्याएं और वो ब्राह्मण बालक राक्षस हो गए। तालाब के निकट जो है बहुत समय तक व्यतीत जो है वही राक्षस योनि में व्यतीत किया। एक बार लोमस नाम के ऋषि वहां आए और उन्होंने जो है उनको जो है ज्यादा विस्तार नहीं ले जाएंगे, उन्होंने जो है उन बच्चों को यानी 5 गंधर्व कन्याओं को और साथ में जो ब्राह्मण बालक को उनको जो है कहां ले गए? बोला उनको जब लोमस ऋषि वहां आए ना तो वो वेदनिधि ब्राह्मण थे, जिनका वो बालक था ना उनके पिता थे वेदनिधि ब्राह्मण और उनका उसी मंदार वन में उनका आश्रम था। लोमस ऋषि जब आए तो उन्होंने देखा कि सामने से जो है 4-5 झुंड बना के एक राक्षस जो है उनकी तरफ दौड़ के उनको खाने के लिए उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन लोमस ऋषि का तेज इतना था, तपो तेज इतना था कि वो अपनी जगह पे ही रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। इतने वेदनिधि ब्राह्मण आया, वेदनिधि ब्राह्मण से जो है लोमस ऋषि ने पूछा कि हे ब्राह्मण ये बता ये दानव ये राक्षस कौन है? तो तब वो वेदनिधि ब्राह्मण बोला हे प्रभु हे ऋषिवर, दुर्भाग्य से ये जो राक्षस है ना, ये सामने से जो राक्षस ये 5 तो गंधर्वों की कन्या है और उनमें से एक बटु यानी एक बालक जो दिखाई दे रहा है वो मेरा बेटा ही है। बोला ये राक्षस क्यों बन गए? बोला इन्होंने आपस में एक दूसरे को श्राप दिया और ये राक्षस बन गए, इसलिए ये राक्षस बन गए। बोले हे महाराज, लोमस ऋषि से हाथ जोड़े वेदनिधि ब्राह्मण ने, बोले हे महाराज आप कोई ऐसा उपाय करो, आप कोई ऐसा साधन करो, आप कोई ऐसा यज्ञ करो, आप कोई ऐसा जप करो जिससे इनकी राक्षस योनि समाप्त हो जाए, जिससे जो है ये भव सागर से तर जाए, यानी यहां से इनको जो है मुक्त हो जाएंगे। तो तब जाकर के जो है वो लोमस नाम के जो ऋषि हैं उन्होंने वेदनिधि ब्राह्मण से कहा, बोला हे वेदनिधि ब्राह्मण, इनको तारने के लिए अगर कोई साधन है ना तो एक ही साधन है इनको तारने के लिए। बोला क्या साधन है महाराज? बोला इनको प्रयाग में जाकर के स्नान करना
करना पड़ेगा संगम में, जहां पे गंगा जमुना और सरस्वती का जो है संगम होता है, ऐसे संगम पे इनको स्नान करना पड़ेगा। और फिर लोमस ऋषि ने उस वेदनिधि ब्राह्मण को बहुत सारे राक्षसों का और बहुत सारे दानवों का उदाहरण दिया कि बहुत सारे ऐसे राक्षस थे। केरला नाम के ब्राह्मण का जो है संवाद बताया, बहुत सारे संवाद बताया वेदनिधि ब्राह्मण ने कि बहुत सारे ऐसे थे जो दानव योनि में थे। उन दानव योनियों का अगर कोई मुक्त हुआ है तो वो प्रयाग जाकर के ही हुआ। इसीलिए लोमस ऋषि कहते हैं, हे वेदनिधि ब्राह्मण, तुम्हारा जो ये बटु है, तुम्हारा ये जो बालक है, इस बालक को और ये 5 गंधर्व कन्याएं जो अब राक्षस बन चुके हैं, इनको जो है सरोवर में जाकर के संगम में जाके स्नान करना पड़ेगा। बोला कैसे जाएंगे ये, इनमें सामर्थ्य कहां से आएगी, ये तो राक्षस योनि में है, ये कैसे पहुंच जाएंगे संगम पे। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया है या ग्रंथ कहते हैं कि भूत प्रेत जो है या राक्षस दानव जो है कई मंदिर में या संगम में जो है नहीं जा सकते। तो बोला हे महाराज, ये इस योनि में है तो कैसे चले जाएंगे संगम पे। तो लोमस ऋषि बोलते हैं कि मैं इनको अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि लोमस नाम के जो ऋषि हैं वो तपस्वी हैं, तप करने वाले हैं, और तपस्वी में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो किसी को भी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। उनको जो है इतने लायक बना दिया उन दानवों को, उन राक्षसों को। बोला मैं इनको अपने साथ ले जा करके मैं इनको संगम का स्नान कराऊंगा। और लोमस नाम के ऋषि जो है वो 5 गंधर्व कन्याओं को और उस ब्राह्मण बटु यानी वेदनिधि के बालक को कहां ले गए, प्रयाग जी में ले गए, और प्रयाग में संगम का स्नान करवाया। और संगम स्नान के बाद जो है त्रिवेणी जो है संगम पे स्नान करवाया। जैसे ही संगम स्नान करवाया महाराज, उनको जो राक्षस शरीर था, अच्छा राक्षस का खत्म तो नहीं होते, शरीर मिला था ना उनको राक्षस का। इसीलिए क्यों मिला, बोला जो मानव है, मैंने भी पहले कहा जो मानव है वही दानव है। जो मानव है, मानव के अंदर से ही दानव प्रकट होता है। विचार खराब हो गए, बुद्धि खराब हो गई, वाणी खराब हो गई तो दानव बन गए। अभी बिल्कुल पंडित जी कथा सुना रहे हैं, थोड़ी देर में हाथ मोड़ करके डंडा लेके बाहर खड़े हो गए तो दानव हो गए, है ना। तो मानव के अंदर ही दानव है। तो वो जो 5 गंधर्व कन्याएं थी, वो ब्राह्मण का जो वेदनिधि ब्राह्मण का जो बटु था, जैसी उन्होंने जो है वह संगम पे स्नान किया, दानव रूपी जो उनका चोला था और दानव रूपी जो उनका मन था, दानव रूपी जो उनका चित्त था, वो समाप्त हो गया और वो मानव रूपी जो है चोला उनको प्राप्त हो गया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और जो वेदनिधि ब्राह्मण था उसने लोमस ऋषि की उस प्रयाग के संगम पे जय जयकार की, हर्ष के साथ प्रसन्न हुआ। और महाराज वही लोमस ऋषि लास्ट के अध्याय में उसी की कथा है, वही लोमस ऋषि जो है फिर अपने जो है आश्रम की तरफ गए। और वो वेदनिधि ब्राह्मण जो था उसने अपने बेटे की यानी उस ब्राह्मण बटु का अपने बालक का विवाह उन 5 गंधर्व कन्याओं के साथ संपन्न करवाया और अपने 5 बहुओं को लेकर के जो है इस माघ मास की कृपा से, इस माघ महत्म की कृपा से अपनी राजधानी में चला गया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब यहां पर कह रहे हैं कि सकल कल सुमुक्ता 5 गंधर्व कन्या, ये 5 गंधर्व कन्या जो है तर गई यानी वो राक्षस होने से मुक्त हो गए। वो ब्राह्मण का बालक भी जो राक्षस होने से मुक्त हो गया, उनको सुंदर शरीर मिल गया। वेदनिधि ब्राह्मण ने उन 5 कन्याओं को अपनी बहू स्वीकार कर लिया, अपने बेटे का विवाह उनके साथ कर लिया। बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ अपनी 5 बहुओं को लेकर के अपने नगर में आ गए। और इस प्रकार से बोला ये जो है माघ महत्म का पुण्य प्रताप उसको प्राप्त हुआ। भगवान शंकर कहते हैं और गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जो मनुष्य इस संसार में इस पावन तीर्थ में तीर्थ स्वरूप तथा पापों को नष्ट करने वाले इतिहास को सुनेगा। अच्छा, जो पावन तीर्थ वहां प्रयाग में है ना, कहा प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती का,
वही पावन तीर्थ आपके सन्मुख है। कौन सा? ये पुराण रूपी पावन तीर्थ है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर भगवान कह रहे हैं, मां पार्वती से कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, राजा दिलीप से कह रहे हैं। बोला हे पार्वती, जो इस संसार में श्रेष्ठ पावन तीर्थ, बोला सभी पापों को नष्ट करने वाला, इस इतिहास को सुनता है। अच्छा, इतिहास ये पुराण कहाँ लिखा हुआ है? ये कथा कहाँ लिखी है? इस पुराण में, है ना? तो बोला जो इस पावन तीर्थ मई जो इतिहास को सुनता है, वहां जो है बोला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कायिक, वाचिक और मानसिक, उसके काया से यानी शरीर से, मन से या वाणी से कोई भी पाप अगर हुआ हो तो इस पावन इतिहास को सुनने के बाद वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है? बोला वो परम पवित्र हो जाता है इस पुराण को सुनने के बाद, इस इतिहास को सुनने के बाद बोला वो परम पवित्र हो जाता है, ये इतिहास के, इस पुराण के प्रभाव से। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उसके बाद लास्ट में जो है इसमें लिखा हुआ है किस प्रकार से जो है आरती करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, वाचक का पूजन करना चाहिए, ये पुराण में गाया हुआ है। तो यहाँ पर बोला जो है ये पावन, कुल मिलाकर के ये जो पावन इतिहास है, जो ये जो है परम पवित्र इतिहास है, जो ये पुराण है, इसको सुनने मात्र से आपको बोला गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि तीर्थों का पुण्य यही प्राप्त हो जाता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए इन 11 दिनों तक कथा सुनाने में अगर कुछ शब्दों में कहीं जो है त्रुटि रह गई हो, या शब्द कुछ जो है ऐसे निकल गए हो जो आपको मन को अच्छे न लगे हो, तो मेरे शब्द आप मुझे ही वापस दे देना। और अगर आपको शब्द अच्छे लगे हो तो उन शब्दों को जो अपने जीवन में उतार देना। ये जो है इस कामना के साथ अपनी वाणी को यहीं पर जो है विराम देते हैं। 1 मिनट भगवान का गुणगान कर लो, उसके बाद आरती भोग लगी रहा है, उसके बाद पंडित जी जो है प्रसाद पाएंगे और उसके बाद समय हो गया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। बुलाइए हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छा, कथा का सुनो आप महत्व में। कथा तो हमारे को प्राप्त हुई, लेकिन देखो परमात्मा की ऐसी कृपा कि हमारे को जो व्यास जी के दर्शन और व्यास जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे परम पूज्य व्यास से, व्यास जी से, जो हमारे परम आराध्य व्यास जी से, आप जो है 2 शब्द जो है आशीर्वाद रूप में जो है हमारे जजमान को प्रदान करें। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं कह को भी जा पूर्ण आरती एक थोड़ा सा उठावा पैत्र भी लेते हैं, इधर से नीचे से पंडित जी 10-10 के हैं। हेयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम दैवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि दैवहितं जदायुः। अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा श्री प्राचीन सत्यनारायण मंदिर के इस सत्संग हॉल में
भगवान ठाकुर जी की कृपा से, सत्यनारायण भगवान की कृपा से आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली है कि आप सबको माघ महात्म्य सुनने का ये परम सौभाग्य हमारे शास्त्री जी के मुखारविंद से प्राप्त हो रहा है। इसके लिए शास्त्री जी के चरणों में सर्वप्रथम बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए ठाकुर जी को और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं क्या बोलूं, माघ महात्म्य तो आपने श्रवण कर ही लिया है और कथा में बीच में विक्षेप करना वैसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शास्त्री जी के निवेदन पर आप सभी के लिए यही कहूंगा कि ये मन बड़ा चंचल है, संसार के विषयों में ये मैला हो जाता है। संसार के अनेक प्रकार की कुत्सित रीतियां इस मन को छल लेती है और ये मन सदा सदा के लिए संसार के इस गंदले पानी में ही अपने आप को पवित्र मानने लगता है। लेकिन इस मन को पवित्र करने के लिए मात्र एक औषधि वही है जो भगवान का नाम है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष मन के द्वारा ही होता है। और भगवान कहते हैं कि मोक्ष कब होता है, जब ये मन हमारा निर्मल हो जाता। निर्मल मन जन सोमयी पावा। तो मन को निर्मल करने के लिए भगवान की कथा से दूसरा कोई और उपाय नहीं है। भागवत के महात्म्य में लिखा हुआ है, एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते, यानी इस पुराण के अलावा और कोई ऐसी औषधि नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि जो आपके मन को पवित्र कर दे। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते, मन को शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा ही हमारे लिए है, एक औषधि का काम करती है। और भगवान व्यास जी ने एक कथा नहीं 18 पुराण, 18 फिर उप पुराण, फिर महाभारत, रामायण, अनेक महात्म्य, कार्तिक महात्म्य, श्रावण महात्म्य, माघ महात्म्य, किसी न किसी शब्द के द्वारा यदि किसी भक्त के मन पर थोड़ा सा तार झंकृत हो जाए तो वो सदा सदा के लिए उस परमात्मा का हो जाता है। नाम भगवान का इतना पावन पवित्र है कि जो निरंतर भगवान के नाम को इस जिह्वा पर रटता रहता है वो सदा सदा के लिए उस परमात्मा का हो जाता है। संसार के जितने भी दुख है, जितने भी कष्ट है, उस जीव को भी वो दुख दुखी नहीं कर सकते हैं, उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसको अपने उस नामी पर भरोसा है जिस नाम का वो सिमरन कर रहा है। भगवान का नाम कोई एक नहीं, अनेकों नाम है। नाम अनेक तू एक ही है। जो नाम आपको अच्छा लगता हो उस नाम को अपने जीवन में धारण करते हुए आप अपने जीवन को प्रभु नाम के द्वारा ही इस जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। और उसी नाम को सुमिरन करने के लिए इतनी सारी कथाओं का हम सब लोग श्रवण करते हैं। प्रत्येक कथा में यही कहा जाता है कि आप भगवान का भजन करो, भगवान का सुमिरन करो। अभी आपने शास्त्री जी के मुखारविंद से माधव दास जी की पावन पवित्र कथा को श्रवण किया, जो भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त और मित्र के स्वरूप रहते हैं। जगन्नाथ जी भगवान और माधव दास जी भगवान श्री कृष्ण माधव दास जी को अपने मित्र के समान मानते हैं। एक छोटी सी कथा माधव दास जी की आज चली रही थी, मैं भी श्रवण कराऊं आपको। भगवान श्री कृष्ण माधव दास जी को जो कृष्ण भगवान का स्वरूप है अपने साक्षात स्वरूप में आकर दर्शन देते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा उदास बैठे थे तो माधव दास जी ने पूछा, हे प्रभु आप क्यों उदास बैठे हुए हैं? आप तो जगत के नियंता हैं, जगत के आधार हैं, फिर आप उदास बैठे हुए हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माधवदास मुझे बचपन की याद आ रही है, ये अपने वृंदावन की याद आ रही है, गोकुल की याद आ रही है। कि क्या याद आ रही है? कि मुझे वो चोरी करने वाली बात मुझे अपनी याद आ रही है। गोपियों के घर घर में जाकर मैं माखन चुराता था, कोई उलाहना लेकर के आता था, कोई शिकायत करने आती थी, कोई डंडा लेकर खड़ी होती थी, कोई अनेक उपकरण करके रखी थी, आज तो हम इसको पकड़ के रहेंगे, वो मुझे याद आ रहा है। तो माधव दास जी ने कहा, अब तो आपकी वो उम्र नहीं रही, हर चीज की उम्र होती है। तो भगवान ने कहा, देखो उम्र, शरीर की उम्र अलग है, मन की उम्र सदा वही रहती है।
मन सदा बच्चा ही रहता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो माधव देश जी ने कहा कि यहाँ क्या चोरी करोगे? बोले यहाँ हम राजा के बगीचे में जाकर जो कटहल लगे हैं ना प्यारे प्यारे, उन कटहलों की चोरी करेंगे। तो माधव दास ने कहा कि वो राजा तो आपका शिष्य है, जगन्नाथ जी का पुजारी है और मेरा वो शिष्य है। माधव दास जी का शिष्य वहां का राजा था, तो हम राजा को बोल देंगे दुनिया भर के कटहल तुमको भेज देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ये भेजने वाली और ये दान की वृत्ति में हमको आनंद नहीं आता, हमको तो चोरी में आनंद आता है। तो माधव दास जी ने कहा कि चोरी करनी है तो इसमें तो आपको ही कुशलता प्राप्त है, हम तो इसमें कुशल नहीं, हम नहीं जानते चोरी कैसे करते हैं। तो भगवान ने कहा जब तुम हमारे संग रहते हो तो संगत का रंगत जरूर लगती है, तुमको मेरे साथ चोरी करने चलना है। तो माधव दास जी थोड़ा उम्र में ज्यादा थे, माधव दास ने कहा अपनी बस की नहीं है, मैंने कभी नहीं करी है। भगवान का हम सिखा देंगे, हमने बड़े बड़ों को सिखाया है, हमने तो बड़े बड़े विद्यालय खोले चोरी करने के लिए और वहां सिखाया, आपको भी सिखा देंगे। तो माधव दास जी चले गए। तो भगवान ने कहा देखो माधव दास जी, पेड़ पर आपने चढ़ना है। तो माधव दास जी बड़ी मुश्किल से पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने थोड़ा ठेल खा लिया, उनको ऊपर पहुंचा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आराम से बात करना, इशारे से बात करना कि ये तोड़ो वो तोड़ो। अब माधव दास जी पहली बार गए हैं, बोले कन्हैया ये वाला तोड़ो, जोर से बोलने लगे। आराम से बोल, सुन लेगा माली यहाँ का, ये वाला नहीं, ये कच्चा है, वो वाला पक्का वाला निकालो, उसमें आनंद आएगा। पहुंचे वहां तक, बोले ये तोड़ दो। तब तक माली के कान में आवाज पहुंच गई, माली डंडा लेकर के आया। तो भगवान तो भगवान नहीं है, भगवान वहां से निकल गए और माधव दास जी बोल रहे थे कि ये वाला तोड़ो। माली ने बोला हाँ ये मत तोड़, तू नीचे आ जा, अब मैं तुझे तोड़ूंगा। तो डंडे से जो है माधव दास जी की माली ने पिटाई कर दी। शाम का समय हो गया था, रात हो गई थी और रात को उसी पेड़ से माधव दास जी को बांध दिया माली ने। सुबह प्रातः काल हुई, माली माधव दास जी को राजा के पास लेकर जा रहे हैं कि ये चोर आपके बगीचे में आया है। तो माधव दास जी चल पड़े उनके साथ और रास्ते से राजा ही अपनी सवारी लेकर घोड़े पर बैठ करके आ रहे थे। माधव दास जी को जब बंधा हुआ देखा तो राजा घोड़े से नीचे उतर गया, चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम किया, बोले गुरुजी आपकी ऐसी दशा, बोले ये किसके कुसुम के कारण आपको ये सब मिला है? बोले ये तो भगवान के संगत का असर है। भगवान के संगत का असर है? बोले हाँ। बोले रात को ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी ने कहा कि चोरी करने जाना है और कटहल मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, तो राजा के यहाँ से कटहल चोरी करके लाना है। बोले जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ ही है, न जाने कहां छुप गए और आपके माली ने हमको पूरी रात आज बांध के रखा है और ये हमको हमारी ये जो हमने करनी करी उसका फल हमको मिला है। राजा ने तुरंत जो है माधव दास जी को छुड़ाया, माली को डांट लगाई, फटकार लगाई। माधव दास ने कहा इनकी कोई गलती नहीं है। तो माधव दास जी राजा ने कहा कि हे गुरुदेव आप एक कटहल के बाने पूरी रात बंधे हुए रहे हैं। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री मेरी बही खाता लेकर के आओ। उस बही खाता पर पूरा जगन्नाथ भगवान के नाम वो कटहल का बगीचा कर दिया और आज भी वो कटहल का बगीचा जगन्नाथ भगवान के नाम पर राजा ने समर्पित किया हुआ है। तो इस प्रकार भगवान और भक्त किस प्रकार से जो है लीला करते हैं, ये तो भगवान की ही लीला है। और ऐसे भगवान की लीला को आपने इस पावन पवित्र माघ मास में श्रवण किया है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ राज आय सब कोई। आज तीर्थ प्रयाग यहीं पर प्रकट हुआ है। अत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, गंगा यमुना त्रिवेणी जितने भी तीर्थ हैं वहां प्रकट हो जाते हैं, जहां भगवान की रसमयी कथा का रसास्वादन भक्त लोग करते हैं। तो आप सभी ने इस माघ मास में सुंदर पावन पवित्र कथा का श्रवण किया है। इस कथा के द्वारा आप सभी के जीवन में जाने अनजाने में किए गए जो इस कलयुग में अनेकों पाप जीव से हो जाते हैं, उन सभी पापों का धोवन हो, उन सभी पापों से निवृत्ति हो, आपका मन सदा निर्मल रहे, आपके घर में सभी की सुख शांति बनी रहे और इसी प्रकार से भगवान की कथा का रसास्वादन करने के आप सभी लोग सदैव स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ रहना पहला लक्षण है। स्वस्थ अगर जीवन है तो फिर जीव सब कुछ कर सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर यदि स्वस्थ है, इसी शरीर के द्वारा
अनेकों धर्म कर्म किए जा सकते हैं। और पृथ्वी पर ये स्वर्ग का लक्षण है कि जिसकी काया निरोगी है वो स्वर्ग में ही निवास कर रहा है। ठाकुर जी से ये प्रार्थना है आप सभी लोग स्वस्थ बने रहे, भगवान की कथा का इसी प्रकार से आप सभी को लाभ प्राप्त होता रहे। जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य व्यास जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और हम कृतज्ञ हैं कि आपके आशीर्वचन वचन हमारे को प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन कि आप जो है आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। उससे पहले जो है मैं निवेदन करता हूँ कि आप पुराण को जो है रुमाल जो है अर्पण कीजिएगा। आइए पढ़ लीजिए। प्रधान जी करे मजे से आवे ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावपत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल बालकृष्ण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जिन्होंने जो भी सामान चढ़ाना है चढ़ा के उसके बाद आरती करते हैं। आरती के लिए जो चलाओ ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकारी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदाय नमस्ते। ज्वालामुखी त्वमसि भानुमुखी प्रभा त्वमूलकामुखी रविमुखी पटपामुखी त्वं कंठे मुखी धैर्यारिपुमुण्डमालां शापातु मां भगवतीं जगदात्मशक्तिः। तीक्ष्णदृष्टमहाङ्काय कल्पान्तमदयोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञात्वात्मरदसे। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वालाकाशमण्डले निरलोके व्यापने ज्वाला आरति ज्वाला नमस्तुते ज्वाला मालिन्ये नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसके स्वामी शरण जाऊं मैं किसके। तुम बिन और न
ओमाराधनम दयातमंजलम समर्पयामि कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम विनयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलब्धे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्त्वं ग्रहणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलसिद्धगजानन भगवान् जय आदिशक्तिदुर्गाम्या जय आदिशंकर भगवान जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जय पवनभद्र हनुमान जय सत्यनारायण भगवान जय लक्ष्मी नारायण भगवान जय बालकृष्ण भगवान जय सत्य सनातन धर्म की जय जयकाराय वीरभद्रंगी हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे एक बार। ये बांट एक एक आदत भोग लगा भाई प्रसाद आपने माला माला फोटो कितनी माला ऐसे कर लो वापस करना गले में मार के मेरे बाप को रेडी कर दो बाप को ना क्या कह रहे थे क्या कह रहे नहीं जो ये चैनल में पे बोला ब्राह्मण देवता देना ब्राह्मण देवता चिता दे दो हाँ डाल दो ये माला भी ब्राह्मण जी अच्छा आरती को इसका भी पंडित फ्रूट का पंडित फ्रूट का प्रसाद हो गए सब मुझे उठने दे बोलिए सनातन धर्म सत्यनारायण भगवान की जय। महिला मंडल और कमेटी की तरफ से हमारे सोहन आचार्य जी जो कि आज व्यासपीठ पे विराजमान हैं, इन्होंने 11 दिन बहुत अच्छा अपने मुखारबिंद से ये महात्म्य जो सुनाया है, माघ महात्म्य गंगा जो यहाँ प्रवाहित हुई है उसमें हम सबने गोते लगाए और जो लोग हम जैसे प्रयागराज नहीं पहुंच पाए, हमने आज यहाँ बैठे बैठे उस प्रयागराज की गंगा में गोते लगा लिए, क्योंकि हमारे जो व्यासपीठ पे बैठे सोहन आचार्य जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कथा अपने मुखारबिंद से गाई। तो महिला मंडल और कमेटी की तरफ से बहुत बहुत व्यास जी को बधाई हो। ये ऐसे ही
अपने मुखारबिंद से गंगा प्रवाहित करते रहे। हम ऐसे लोग जो कि तीर्थों पे नहीं जा सकते, यहीं पे ही गंगा में गोते लगा के अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। बोलिए माघ महात्म महाराज की, प्रयागराज की। पंडित जी मुझे